अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू पाकिस्तानी देसी लाइफ इन जर्मनी। ये वीडियो आखिर तक तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम होने वाली है। ख़ास वीडियो होने वाली है पीटीआई लवर्स एंड इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए। वो क्यों? देखिए, पीटीआई के जितने भी लवर्स एंड इमरान खान फॉलोअर्स हैं उन लोगों के नज़दीक सबसे जो ज़्यादा इरिटेटिंग जर्नलिस्ट हैं वो है गरीदा फारूकी एंड मिस सना बच्चा। और भी बहुत सारे एक दो हैं, स्पेशली एक दो तो और ख़ास तौर पर, जैसे कि सईद तलत हुसैन, मतीउल्लाह जान, बट ये दो लोग जो हैं वो बहुत टॉप पर आती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि क्यों, आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये लोग इमरान खान के बारे में इतनी ज़्यादा नफरत अंगेज़ और हेट स्पीच करती हैं और इनको आज तक जो है वो रोका क्यों नहीं गया। इसकी मैं आपको एक रेमेडी भी दूंगी कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनके जो है वो मुंह के ऊपर ताले लग जाएंगे और इनको इनकी जो है वो असलियत पता चल जाएगी कि बेसिकली जो ये इमरान खान के बारे में वर्ड यूज करते हैं नार्सिसिस्ट, ये खुद नार्सिसिस्ट यानी कि नरगिसियत पसंद है। बिकॉज इनको पसंद नहीं आ रहा कि इनकी जो है वो पोजीशंस को चैलेंज करने वाले बहुत सारे लोग इमरान खान की वजह से अब इनके सामने आ खड़े हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड सबसे पहले आप ये क्लिप देखिएगा कि एक माहिर कानून जो है, और वो देखिए कितनी मुहज्जब लैंग्वेज में जो दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, वो इस केस के बारे में जो इमरान खान के पहले दहशतगर्दी का हुआ, फिर उनसे गलती हो गई और फिर उसके बाद उन्होंने सोचा यार नहीं यार तौहीन अदालत बेहतर रहेगा। पूरी टीम जो है पीडीएम की वो तुली हुई है, सबको नजर आ रहा है कि अनलॉफुल टैक्टिक्स भी यूज करके, और यहाँ पर ये लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जी इमरान खान लॉ तोड़ रहे हैं, ही इज नॉट लॉ अवॉइडिंग, और वो इदारों का नाम लिया जाता है जिस तरह से, जिस तज़हीक आमेज तरीके से पाकिस्तान की जिस तरह से इंसल्ट यहाँ पर। और ये जो मेज़बान साहिबा हैं ये फरमाती हैं, जब इनको माहिर कानून एक बता देता है कि यार मैडम साहिबा सुप्रीम कोर्ट में ही मतलब सुप्रीम कोर्ट ही इसको क्वैश कर देगा इस तरह की रिक्वेस्ट को तौहीन अदालत के हवाले से, क्योंकि ये जो तौहीन अदालत है ये लगती ही ये जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जजेस के अगेंस्ट हो सकती है, जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके ऊपर ये नहीं। तो इसके बावजूद ये बंदी उनके साथ बहस करती है और कहती है कि नहीं देखें किस अंदाज से वो बात कर रहे थे ना, देखें ओवरऑल कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं। वो भाई वो इंटेंट को नहीं, मतलब कानून उसको वो बता दिया उन्होंने, इसके बावजूद शी इज आर्ग्यूइंग और कह रही है कि नहीं हमारी ही बात सुने। तो देखिए कि आप कि ये नार्सिसिस्ट कौन है एक्चुअली, और वो थोपने की आवाम के ऊपर अपनी राय कौन कोशिश कर रहा है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। केस में क्या हो सकता है सर इसमें? जी, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ जी कि असर एहतराम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बिल्कुल ऑफ कोर्स चूँकि मैटर सब जुडिस है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता उस तरह, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो खान साहब की स्पीच का एटलीस्ट मेरी समझ में बात आई है, उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को भी, डीआईजी को भी और साथ साथ मैजिस्ट्रेट को भी ये कहा है कि हम तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करेंगे। एक आम आदमी या एक पोलिटिकल वर्कर या एक नॉन लीगल पर्सन जब भी अदालत से बाहर कोई बात करेगा तो वो यही कहेगा कि मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूँगा, केस फाइल करूँगा। मेरे नज़दीक ये धमकाने के जुमरे में नहीं आता, लेकिन चूंकि इस वक्त अदालत के सामने पेंडिंग है और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाए जिससे उस कार्रवाई को मैं समझा दूं। छोड़ेंगे नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, खातून मजिस्ट्रेट का नाम लेकर कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। सर इस जुमले में आगे पीछे कहीं छोड़ूंगा नहीं तो उन्होंने लेकिन पहले तो बात ये छोड़ूंगा नहीं जो है उन्होंने ये तीनों के कॉन्टेक्स्ट में कहा है, आईजी को भी कहा, इसको सेपरेटली तीनों को कहा है। अब छोड़ूंगा नहीं को ऑफ कोर्स जो इंटरप्रेट है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट करेगी, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट से मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि डेली बेसिस पर जो वकला बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं और हमारे बहुत दीगर इदारे जो जजेस के बारे में, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, उन तमाम केसेस को इनके साथ क्लब कर लेना। इमरान खान की ये स्टेटमेंट तो बड़ी पसंद आ गई, उसके ऊपर सारा कुछ हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही आगे आपका कि ऐसा आपको कुछ उसके अंदर दिखाई नहीं दिया, लेकिन सर अनदर बात जिसमें जो लफ्ज कहे गए, अगर हम इसको देखते हैं तो इस पर जरा बताइएगा कार्रवाई क्या हो सकती है सर? जी, अगर लेट से कि अदालत में जा चुके, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में बुलाया गया है और उसके अंदर हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 204 भी है जो कंटेम्प्ट से डील करता है, तो उसमें बिल्कुल अगर इस नतीजे पर अदालत पहुंचती है कि इमरान का जो कानून है बड़ा क्लियर है, इट अप्लाइज टू हायर जुडिशरी, और वो बड़ा क्लियरली उसमें जो कोर्ट की डेफिनेशन है वो हाई कोर्ट एंड अबव सुप्रीम कोर्ट है। दिस इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस। फर्स्ट टाइम पर एक हाई कोर्ट जो है वो एक मातहत मैजिस्ट्रेट के बारे में बात करने के ऊपर एक बेंच बनाकर सुन रही है, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग केस। और मैं समझता हूँ कि आगे ये मसले राह बनेगी, क्योंकि हम तो कहते ही हैं कि पाकिस्तान के नीचे जितने जजेस हैं उनके साथ बहुत ज्यादा और जुल्म होता है, उनके बारे में बड़ा कुछ कहा जाता है, उन सब केसेस को टेक अप करना चाहिए। अगर इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो ऑफ कोर्स डिस्क्वालिफिकेशन है, उनके खिलाफ जजमेंट आ सकती है और आर्टिकल 63 के तहत वो हो सकता है 4-5 साल के लिए नायल भी हो सकते हैं। लेकिन आई डाउट कि सारा कुछ होगा, मेरा नहीं ख्याल बात वहां तक जाएगी। कंटेम्प्ट नोटिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर देगी, क्योंकि कंटेम्प्ट नोटिस के खिलाफ भी आप अपील फाइल कर सकते हैं अंडर द न्यू लॉ। ठीक बिल्कुल ठीक है। सना थैंक यू सो मच, फर्स्ट टाइम आप ज्वाइन करेंगे मेरे शो को। सना, हुकूमत ने खान साहब के खिलाफ जो ये मुकदमा है इसे तो फौरी तौर पर किया, पर्चा दर्ज किया बड़ी तेजी से, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। 2014 से खान साहब इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, इसी तरह की बात करते हैं, हुकूमत को डर किस बात का है?
हुकूमत को डर किस बात का है? मेरा ख्याल है वो बहुत ऑब्वियस है, और वो इमरान खान साहब एक बात या दो बातें ठीक कहते हैं, और वो ठीक कहते हैं कि पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट या पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट जो है वो इमरान खान साहब की तरफ है। और इस वक्त अगर इलेक्शन में वाकई जाया जाता है तो ये जिस तरह के हम अभी इंतखाबात के नताइज देख रहे हैं, ये अपनी तरफ बात है कि वो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव हैं, और अभी बाकी लोग इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे इन बाई इलेक्शन में, या जो इस इंतखाबात हुए हैं कराची में NA 245 का। तो मेरा ख्याल है कि ये कह देना गलत नहीं होगा कि पॉपुलिस्ट सेंटिमेंट से एक सियासतदान घबराता है कि वो चेंज होके वो नैरेटिव जो है वो और उसके अगेंस्ट ना चला जाए। मेरा ख्याल है कि ये सियासतदान क्योंकि सियासत करते हैं और अवाम से वोट लेते हैं, इसलिए उनको ये अवाम का बड़ा ख्याल होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान साहब भी अवाम दोस्त तो नहीं है। उनका पॉपुलर स्टेटमेंट या सेंटिमेंट वो हो सकता है, वो पॉपुलर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक एरोगेंट आदमी है, उनको लगता है ही इज एंटाइटल्ड टू एवरीथिंग, द वर्ल्ड ओज है, मतलब उनको पूरी दुनिया ने कुछ वापस करना है, कोई कर्जा देना है उनका। एक मिजाज उनका ऐसा है कि मतलब 9 सीटों पर मैं ही लड़ूंगा और मैं ही हूं और मैं ही हूं। एक नार्सिसिज्म की निशानी होती है ये। नार्सिसिज्म में मगर एक बड़ी चीज उसमें होती है कि एम्पैथी, दे लैक एम्पैथी, दे हैव नो एम्पैथी फॉर द ह्यूमन लाइफ, दे हैव नो एम्पैथी फॉर एनीबॉडी एक्सेप्ट देमसेल्व्स। वो बड़ा विक्टिम कार्ड भी बड़ा खेलते हैं, देखो दुनिया मेरे साथ क्या कर रही है, मैं कितना अच्छा हूं, एंड आई वाज बोर्न एट द रॉन्ग टाइम, देखो ना ये दुनिया मुझे समझती नहीं है, आई एम सो मिसअंडरस्टूड। और ये लीडर्स में बहुत होती है, क्योंकि हम जो है वो इन लोगों को इंकरेज भी करते हैं, लीडर्स भी बनते हैं ऐसे नार्सिसिस्ट लोग, लेकिन दे नॉट गुड लीडर्स। अब ये बात दूसरी तरफ भी देखी जा सकती है कि इस वक्त हुकूमत को जो बार बार एक आसरा था कि फॉरेन फंडिंग का केस आ जाएगा तो उनके लिए कुछ सही हो जाएगा, अच्छा दूसरा केस आ जाएगा तो कुछ सही हो जाएगा, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत इंडिपेंडेंट नहीं है अपने डिसीजंस में, ये बात तो बड़ी वाज़ेह है। अब देखिए ना, जरदारी साहब नहीं पुश करना चाहते अरेस्ट के लिए, बिकॉज जाहिर है फिर एक सिंपैथी कार्ड होगा, वो इमरान खान साहब अपने हक में खेलेंगे, फिर इमरान खान साहब वोट ज्यादा ले लेंगे, तो ये तो डर और खौफ है। दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कुछ कार्रवाई में अच्छा, तो सुना आपने। अब हम तज्जिया करेंगे मिस बुच्चर साहिबा के खुद की स्टेटमेंट्स का जो इन्होंने इमरान खान के बारे में दी, और द वे शी इग्नोर्स, जिस तरह से ये इग्नोर करती हैं पब्लिक सेंटिमेंट को। आइए इसका जायज़ा लेते हैं ज़रा। आप इनको देखिए आज, ठीक है, इस औरत के अल्फाज को देखिए आप, और ये आपको हैरत होगी कि इसको तज्जिया कार कौन कहता है, और उसको ला के बिठा देते हैं ऐसी जगहों के ऊपर। देखिए, पाकिस्तान का मसला ही ये है कि अगर इसके माफिया सिस्टम को कोई भी चेंज करने की बात करेगा तो इसको ये लोग क्या करते हैं, उसके खिलाफ जो है वो ग्रुपबाजी कर लेते हैं और दीवार के साथ लगाया जाता है। देखिए, एक आम जगह पर, एक आम दफ्तर, छोटे से छोटे दफ्तर में भी ये चीज़ पाई जाती है। तो यही जो तरीक़ेकार होता है ये इन जैसे लोगों का होता है। जब वो अपने लिए किसी को चैलेंज देखते हैं तो वो उसके अगेंस्ट इस तरह उसको फनेटिक, लुनेटिक और इस तरह के टिक वजह से अल्फाज उसको देकर पब्लिक की नज़र में गिराने की कोशिश करते हैं। देखें, जो पागल इंसान होता है, जो नफ्सियाती मरीज होता है, वो कभी भी नहीं कहता कि मैं नफ्सियाती हूँ, वो हमेशा कहेगा दूसरे नफ्सियाती हैं, ठीक है। तो जब एक पागल इंसान को, जब एक खुद जो है वो अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला इंसान, जो अल्फाज ये किसी दूसरे लीडर, एक इतने बड़े लीडर के लिए जिसको एक पूरी दुनिया कैरिज्मेटिक लीडर मानती है, ठीक है, और उनके बारे में अगर ये जो अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि वही चीज़ ये खुद हों। तो जी हाँ, बिल्कुल, मेरी इस बात का बिल्कुल यही मतलब है कि बेसिकली ये वो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफ द पीपल है, ये वो माफिया है जो पाकिस्तान में हर इम्पोर्टेंट सीट पे बैठा हुआ है, हर जो है वो इदारे के ऊपर काबिज होके बैठा हुआ है, और इस तबके ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर मेरिट के नाम पर कब्जा करके रखा है। ये वो लोग हैं जो कि जो है वो एक दूसरे, जिसको पर्ची सिस्टम बोलते हैं, ये वो माफिया है, उसके थ्रू ये इदारों में घुस जाते हैं, पहले तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में घुस जाते हैं, और वहाँ से फिर ये लोग गवर्नमेंट के इदारों में और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर पहुँच जाते हैं। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ ख़वातीन स्पेशली, जिनमें टॉप पर गरीदा फारूकी और ये दूसरी बुच्चर साहिबा हैं। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी तरफ के द वर्ड्स शी हैज़ यूज्ड। अब आप ये बताइए कि अभी थोड़े दिन पहले कराची में, कल परसों ही, जिस दिन इनके ऊपर केस किया गया, उसी वक्त जो है वो जो पार्टी है, ये जो PDM है, उसको पूरी तरह से शिकस्त दी। मतलब उन्होंने वो दिखा रहे हैं कि वी आर द माफिया ऑफ पाकिस्तान on one side versus one man on the other side plus अवाम, ठीक है। अब another problem is कि ये जो खातून हैं, ये जो इन्होंने अल्फाज, मैं दोबारा बात करूँगी, अल्फाज इस्तेमाल किए, नार्सिसिस्ट की ये निशानी होती है, नार्सिसिस्ट की वो निशान। आप ये बताइए कि जब इमरान खान हुकूमत में थे तो ये कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे? क्या इनके ऊपर कभी जो है वो इनको उठा के इनकी छतरौल की गई हो?
कभी नहीं की गई, नंबर 1। नंबर 2, एक आध सहाफ़ी जो उठाया भी गया था वो अपने किसी करने की वजह से और अपने इदारों की वजह से, मोहसिन बेग का एक वाक़या सुनने में आता है। सो ठीक है, और ये लोग फिर बाद में जो है वो इन्होंने किस तरह से खार निकाल रहे हैं आज तक, तो वो तो पर्सनल चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, पर्सनल चीज़ों को इन्होंने इस चीज़ के अंदर लेकर आए कि उसको पूरी कौमी मुहिम बना लिया गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, एक रनिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। ठीक है, तो उस चीज़ को भी नहीं देखा जाता। मुश्किल से 1-2 वीक्स पहले जब पंजाब गवर्नमेंट के बारे में फैसला आया था, हमज़ा की गवर्नमेंट के बारे में, तो उन जजेस को कितना बुरा भला कहा गया था, उस चीज़ को भी ये औरत इग्नोर कर रही है, ये मिस बुच्चर साहिबा, और ये कह रही है, ये इमरान खान को फनेटिक भी कह रही है, और उनको जो है वो साइको भी कह रही है, उसको न जाने क्या क्या कह रही है उनको। और ये उन लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रही है जिन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस, आप बिलीव करेंगे, आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के बारे में इन लोगों ने पिछले जो है वो महीने में, जब हमजा की गवर्नमेंट गिरी थी, तो इन्होंने क्या क्या बोला था। लार्जर बेंच बनाए, हमें इस छोटे बेंच पे बिलीव नहीं है, ये तो सारे वही लोग हैं जो इमरान के, हालांकि पहली दफ़ा इनके अगेंस्ट फैसला आया था तो इनके खुद की चीखें नहीं, तो जो काम ये खुद करते हैं वही उस चीज़ का ब्लेम जो है वो नाम लगा देते हैं इमरान खान का और PTI का। अब तो इनकी दर्दनाकी की चीखें और इनकी दुख मंदी और ये जो तकलीफ की वजह से, जो इनको शिकस्त फाश हर जगह पर मिल रही है वोटों के हाथों, इलेक्शंस की वजह से, क्योंकि इनको पता लग गया कि सियासी मैदान में तो ये फ्लॉप हो चुके हैं, तो उस वजह से ये अब उसका गुस्सा अवाम पर भी निकालते हैं। तो अब ये इनके मुंह इतने खुल चुके हैं कि ये बैठकर और खुले आम अवाम को भी गालियां दे रहे होते हैं। कभी जाहिल अवाम, नूरुल रफ़ीन को देख लें बोल पे बैठकर किस तरह से पाकिस्तान, इनके सपोर्टर्स जी, इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं वो पता नहीं उन्होंने मैट्रिक भी पास किया या नहीं किया है, ये भी परसों के प्रोग्राम में वो फरमा रहे थे कि जी उनको क्या नज़र नहीं आता कि किस तरह से इमरान खान पूरे सिस्टम को लात मारकर बैठा हुआ है। ये इंडियन खाल का जो है वो इंसान बैठा हुआ है पाकिस्तानी लिबास के अंदर। ठीक है, तो ये सारे एंकर्स, हमारा अब ये तज्जिया है कि वी कैन सी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बेसिकली ये माफिया अपने पर फड़फड़ा रहा है। ठीक है, ये बात सब लोग मानते हैं कि ये लोग अपने बका की जंग लड़ रहे हैं। ठीक है, समझ में आता है, इनकी फ्रस्ट्रेशन भी समझ में आती है, बट हमें इनकी एक बात के ऊपर अब उस तरह से खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह से ये लोग अपनी जबान दराजी कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि इन चैनल्स के बाहर जाके खड़े हो जाएं और उनके खिलाफ नारे लगाएं, इन एंकर्स के खिलाफ, जिस तरह से ये लोग जमील फारूकी के ऐसे प्रोग्राम के ऊपर जो बिल्कुल लीगल लाइंस के ऊपर बैठ के वो करते थे, और इसी तरह इमरान रियाज के ऊपर, मतलब वो लोग लीगल दायरों में रहकर अपने काम कर रहे थे और इसके बावजूद इन्होंने उनके साथ खुलेआम जो है वो नंगापन किया और गैर कानूनी इस्तेमाल किया स्टेट के इख्तियारात का तजावुज करते हुए। इसी तरह से क्या हम कानून का इस्तेमाल करते हुए आप लोग अवाम जो है वो नहीं कर सकती है कि इन चैनल्स के गिर्द, क्योंकि ये प्रोग्राम समा के बाहर हुआ था, आप सबको चाहिए कि पाकिस्तानी जो है वो समा के चैनल के बाहर खड़े होकर इस चैनल के अगेंस्ट नारे भी लगाएं और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाएं, तो तब जाके इनको एहसास होगा कि ये किस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। द प्रॉब्लम इज, देखिए, द ओनली प्रॉब्लम इज कि आप लोग इनको जवाब उस तरह से नहीं देते हैं। इनके इन अल्फाज का मुंह के ऊपर मुंह तोड़ा नहीं जाता इनका। ठीक है, जब भी इनकी जरूरत होती है कि दूसरी तरफ से, यानी कि हमारी तरफ से या PTI की तरफ से अगर कोई बंदा एक हक की भी बात करता है, जैसे कि इमरान खान साहब ने जो है वो सिर्फ और सिर्फ केस करने की बात की, तो वो जी तौहीन हो जाती है। तो वो तौहीन बेसिकली कानून की नहीं होती है, रियासत की नहीं होती है, वो बेसिकली इनके अर्श के किंग रिलेटेड होते हैं। ये इनकी अना और तकब्बुर की जो है वो उसको चैलेंज हो जाता है। सो बेसिकली दिस इज द प्रॉब्लम। ये पूरे सिस्टम के, ये गंद के अगेंस्ट लड़ाई है अवाम की। तो अगर अब अवाम ना निकली तो हम सबका यही मानना है अब इस वक्त कि जो है वो उसके बाद हमारी नस्लों को भुगतना पड़ेगा, खुदा ना खास्ता। तो आगे आप समझदार हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, और आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।